हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 सेट्स में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट सुपर मैथ स्टार क्लास 8 से मिल जाएगा। एंड आप सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं क्लास 8 चैप्टर 6 सेट्स ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिए जिसमें डिटेल में हमने सीखा है कि कैसे चैप्टर को डन करना है और इसके बेसिक कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं एंड हमें यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स, हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो एक्स के हमारे 1 to 10 नंबर्स हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी के साथ। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट देखिए, ए एंड बी हमें सब दिया हुआ है। देन हम सबसे पहले हमारी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमें उनको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी डैश है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना होगा क्योंकि ए यूनियन बी डैश फाइंड करना है। ए यूनियन बी मीन्स आपको ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो 1 3 देन देखिए 4 ले लिया, 5 एंड 6 जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, अब ए यूनियन बी डैश फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी डैश मीन आपको ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो आपके यूनिवर्सल सेट में हैं उसमें से आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो हम 1 नहीं लिखेंगे, देन लिखेंगे 2 एंड अब 3 और 4 5 6 नहीं लिखेंगे, देन 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी डैश। देन अब राइट हैंड साइड के लिए हमें ए डैश एंड बी डैश फाइंड करना होगा, देन इसके इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ए डैश के लिए आपको ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो आपके यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 को छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं, 2 4 देन 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमने ए डैश फाइंड कर लिया, 3 एलिमेंट्स को छोड़ दिया जो हमारे यूनिवर्सल सेट में नहीं थे। बी डैश फाइंड करते हैं, अब बी के 4 एलिमेंट्स को छोड़ के आपको बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। बी में क्या करना है, अगेन 3 4 5 6 को छोड़ देते हैं, बाकी सारे 2 7 8 9 10 1 से लेके सारे हमने लिख दिए जो हमारे पास बी में नहीं थे हमारे पास। देन अब आपको क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। तो इस इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं आपको वही एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, देन 8 भी आ रहा है कॉमन दोनों में, 9 एंड 10 भी कॉमन आ रहा है। तो हमने लिख लिया 2 8, देखिए 7 भी कॉमन आ रहा है, 7 को भी लिख लेते हैं, 7 देन 8 9 एंड 10। ये हो गई हमारी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपके पास दोनों साइड सोल्व हो गई, राइट हैंड साइड भी हमने सोल्व कर ली एंड लेफ्ट हैंड साइड भी। तो अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं आपकी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन में आपको वेरीफाई भी यही करना था कि आपकी दोनों साइड सेम आए। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साथ में दोनों के लिख देते हैं वैल्यूज़ की, ए यूनियन बी डैश इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए डैश बी इंटरसेक्शन के साथ, हैंस वेरीफाई। हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब देखिए आपको सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश कि हमें किसके इक्वल होनी चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश के साथ। चलिए सबसे पहले अब इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो कॉमन दोनों में देखिए 3 एंड 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 एंड 5। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपको साथ में क्या फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट को देखेंगे उसमें से 3 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, 1 2
4, देन 5 छोड़ देना है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमें फाइंड करना है ए डैश यूनियन बी डैश। उसके लिए हमारे पास ए डैश और बी डैश ऑलरेडी है, इसी की हेल्प से हम इन दोनों की यूनियन फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 2 भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, देन 4, 5 भी नहीं आ रहा हमारे पास, 6 आ रहा है, देन 7, 8, 9, 10 दोनों में आ रहे हैं, तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे 7, 8, 9, 10। अब हमने ए डैश और बी डैश की यूनियन भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास दोनों साइड्स हमने फाइंड कर लिए हैं, तो दोनों साइड्स के एलिमेंट सेम है, तो हम लिख हैंस वेरीफाइड। हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया एंड आई होप सबको अच्छे से क्लियर है। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। अब हमारे पास ए बी सी सबके एलिमेंट्स दिए और हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट में आपको ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? हमें ए यूनियन बी डैश को ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए आपको ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले ए बी सी डी, देन ए सी ऑलरेडी आ गया, एफ लिख लिया हमने। अब हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए सी देन एफ एम पी एंड क्यू, ए बी एंड सी के सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी हमने दोनों को फाइंड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हमने दोनों साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए यूनियन बी की यूनियन फाइंड करनी है सी के साथ। अब देखिए ए यूनियन बी हमने अभी अभी फाइंड किया एंड सी एलिमेंट हमें सी के सेट्स के सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, गिवन है। तो अब दोनों में दोनों में सबके एलिमेंट्स लिखने, जब यूनियन करना है तो सारे एलिमेंट्स आने हैं। देन स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी देन एफ। अब देखिए सी में क्या है, सी और एफ ऑलरेडी आ गया, ए बी सी डी एफ लिख दिया। देन सी एफ ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे एम पी एंड क्यू। अब दोनों के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमने इनकी यूनियन फाइंड कर ली, जिसमें हमारे पास दोनों के सारे एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? अपनी राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के लिए आपको करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हमने फाइंड की, अब इसकी ए के साथ कर देंगे, तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे दोनों के। सबसे पहले ए देन बी सी एंड डी भी आएगा, तो फर्स्ट ए में सारे लिख दिए। अब देखिए ए के 4 हमने लिख दिए, अब ए एंड सी तो ऑलरेडी आ गया। देन लिखेंगे एफ एम पी एंड क्यू। अब आपने ध्यान से देखना है, हमने राइट हैंड साइड भी लिख दी। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। इट मीन्स हमारी दोनों साइड्स क्या आ गई? इक्वल। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किसके है? अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। इट मीन ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब हम दोनों साइड्स के किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सेट को लेके पहले यूनियन करते हैं। सपोज हमने पहले ए यूनियन बी कर दिया, उसके आंसर से सी से कर दें, जहाँ पहले बी और सी की यूनियन करके ए से कर दिया, आपका आंसर सेम रहेगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन करनी है सी। तो सपोज हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है सी के साथ। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हैं देन दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। इट मीन्स अगर यूनियन और इंटरसेक्शन एक ही क्वेश्चन में है तो आप उनकी प्लेसेस चेंज नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दी हैं आपको एज इट इज़ सॉल्व करनी है। अगर ए और बी की यूनियन की ब्रैकेट है तो आपको पहले ए यूनियन बी ही फाइंड करना है। अब देखिए ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना है? हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है और उसकी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, वैल्यूज़ ऐसे ही लिख दी और साथ में इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ। तो यहाँ पे मैं सी की भी एलिमेंट्स लिख देती हूँ। फिर हम कर लेते हैं इन दोनों की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप सबको पता है क्या होती है इंटरसेक्शन? जब हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमें ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ। अब हमने ए यूनियन बी के देख लिए। देखिए सी एंड एफ दोनों में कॉमन आ रहा है
तो जब आप ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ तो आपका आंसर आ रहा है सी एंड एफ। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, सी एंड एफ। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। हम करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमने ए की यूनियन करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हमें बी एंड सी की इंटरसेक्शन चाहिए, वो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड नहीं की थी, अभी कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो देखिए बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले सी एंड देन एफ। सी एंड एफ दोनों में कॉमन है, तो हमारी बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया सी एंड एफ। अब आपको क्या करना है, इस बी इंटरसेक्शन सी की यूनियन करनी है ए के साथ फाइंड। तो ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं। ए के एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी। अब इसकी यूनियन करते हैं। यूनियन मीन्स दोनों के सारे एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले ए बी सी एंड डी, देन सी ऑलरेडी रिपीट हो गया। अब हमें लिखना है इसमें से ए ओनली एफ, क्योंकि हमने सी तो लिख दिया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ। अब ध्यान से देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट्स है और राइट हैंड साइड में 5 एलिमेंट्स। दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, ये क्वेश्चन में वेरीफाई करना था, प्रूव करना था कि दोनों साइड सेम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड भी हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, इफ एन ए इज इक्वल टू 60 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए 16 है और बी का है 8 एंड ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर है हमारे पास 24 एंड हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले हमें करना होगा एक फॉर्मूला इसके लिए। चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है, एन ए, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इसमें ऐड करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी, देन माइनस कर देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है हमें पुट करनी है। हमें इसकी वैल्यू पता है 16, देन अब यहाँ पे 8, हमारे पास ये दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ ए है 16 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 24, देन हमारे पास बी का दिया हुआ है नंबर 8। कार्डिनल नंबर हमने सारी वैल्यूज़ को अच्छे से पुट कर देना है। देन अब सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 16 + 8 24 आ गया हमारे पास। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके कार्डिनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 24 - 24। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 0। 24 - 24 इज 0। इट मीन्स इन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हमने ए एंड बी की इंटरसेक्शन की तो उसमें कोई भी नंबर नहीं है। देन देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर 58 दिए है, सेट ए के कार्डिनल नंबर है 32 एलिमेंट्स हैं, बी में 20 एलिमेंट्स हैं एंड ए यूनियन बी डैश में 18 एलिमेंट्स हैं। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने यहाँ पे अपने यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर्स को ऑलरेडी लिख दिया। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी डैश भी हमें दिया हुआ है, लिख देते हैं 18। अब आपको अगर ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको आपके यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ए यूनियन बी डैश के एलिमेंट्स को, वो हैं हमारे पास 18। तो 58 में से 18 माइनस करेंगे 40, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए एन कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए के, देन बी के, देन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर फाइंड करने हैं। इसके हमने फाइंड कर लिए 40, पुट कर देते हैं वैल्यू। देन ए के कितने एलिमेंट्स हैं 32, उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। बी के एलिमेंट्स 20 हैं और हमें फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले इनको ऐड कर लेंगे, 52 आ गया हमारे पास। अगेन अब हमें ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में दूसरी साइड ले जाएंगे, हमारा नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। तो एन
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 52, 40 इस पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो गया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 52 में से 40 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 12। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है 60, देन ए डैश के भी नंबर ऑफ एलिमेंट 35 और बी के दिए हुए हैं 32 हमें, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश के एलिमेंट्स है हमारे पास 52 दोनों। अब ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है 52। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एन ए, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आपके पास ए डैश है तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें से ए डैश के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 60 में से माइनस कर देना है 35, हमारा आंसर आ गया 25। इट मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट्स, 25। क्वेश्चन पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अगेन आपको अपने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी डैश के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 60 में से हमें माइनस कर देने हैं 52, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आ गए 8। देन अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। उसके लिए आपको क्या करना है, हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे लिख देना है ए, देन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ए के एलिमेंट्स हैं 25 हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, बी के हमें ऑलरेडी गिवन थे 32, तो वैल्यू लिख देते हैं, देन माइनस कर देंगे इसमें से इंटर। अब हमें 25 और ऐड कर देना 32 में 57 माइनस 8, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू 49। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बी डैश के फाइंड करने हैं, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। 60 माइनस 32 हमारे पास आंसर आ गया 28। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए ए माइनस बी के। अब देखिए ए माइनस बी के कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आपको ए एंड बी के यूनियन जो है उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, देन अब हमें ए माइनस बी करना है तो बी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो हमारे पास कितना था 49, तो आपको 49 में से बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 32 माइनस कर देने हैं, हमारे पास आंसर आ गया 17। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको बी माइनस ए करना है, अगेन ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो यूनियन के हमारे पास है ही है 49 और ए के हमारे पास है 25। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.3 भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।